ओम शांति। यह है मुरली का पहला भाग है। आज की चर्चा शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक पल शिव बाबा को याद करें, सुप्रीम टीचर का आवाहन करें, बाबा की उपस्थिति को अनुभव करें। बिल्कुल। ऐसे महसूस करें जैसे जैसे सुप्रीम टीचर हमारे प्यारे बाप दादा बिल्कुल सामने बैठकर हमें मुरली सुना रहे हैं। और इस मुरली को हम सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि अनुभव भी करेंगे गहराई से। आज की मुरली 15 जून 2025 की, जो कि 30 नवंबर 2005 की मुरली पर आधारित है, उसका शीर्षक ही बहुत पावरफुल है। समय की समीपता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। हाँ, बाबा बिल्कुल सीधे मुद्दे पर आ रहे हैं लगता है। मुरली की शुरुआत में ही शिव बाबा चारों ओर अपने संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं और बाबा कह रहे हैं कि ऐसे जो समान बच्चे हैं वो ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। ये समान बनना क्या है, इस पर मुरली काफी रोशनी डालती है ना? हाँ बिल्कुल। और मुरली में इन समान बच्चों की निशानियां भी बताई गई हैं। बहुत स्पष्ट कहा है कि वे सदा निर्विघ्न होंगे, मतलब किसी विघ्न में अटकेंगे नहीं, निर्विकल्प होंगे, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त, निर्माण, मान शान की इच्छा से बिल्कुल परे और निर्मल, पवित्रता के प्रतीक। ऐसी आत्माएं मुरली के अनुसार सदा स्वतंत्र होती हैं, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में नहीं बंधी होती। मुझे लगता है ये स्वतंत्रता यही कुंजी है। ये स्वतंत्रता शब्द वाकई बहुत गहरा है और मुरली में आत्मनिरीक्षण का भी जिक्र है ना? पूछा गया है कि क्या ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हाँ, मुरली में ये स्पष्ट है कि सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी स्वतंत्रता वो है देहभान से स्वतंत्र होना। ये कमाल की स्थिति है। सोचिए, जब चाहें देह का आधार लें, कर्म करें और जब चाहें एकदम इससे न्यारे अशरीरी हो जाए। देह की आकर्षण में फंसना नहीं। सुनने में ये सरल लगता है पर इसमें गहरा अभ्यास छिपा है। बिल्कुल। हाँ, देहभान से मुक्ति तो पहला कदम हुआ, लेकिन बाबा यहीं नहीं रुकते। सही कहा, मुरली में और भी बंधनों की बात है जिनसे मुक्त होना है। बिल्कुल सही कहा। दूसरी बड़ी बात है अपने पुराने स्वभाव और संस्कारों के बंधन से मुक्ति पाना। वो जो आदतन कमजोरियां हैं ना, जो बार बार खींचती हैं, उनसे पार पाना। और साथ ही किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क के आकर्षण से भी मुक्त होना। अच्छा, इसको मतलब ये नहीं कि संबंध नहीं निभाने, बल्कि मुरली कहती है संबंध संपर्क में आते हुए भी न्यारे और प्यारे रहना। मतलब स्नेह हो लेकिन आसक्ति न हो। ये बैलेंस साधना ही कला है। ये संतुलन। और बाबा फिर हमें अपनी जांच करने को भी कहते हैं कि क्या कोई छोटी सी कर्मेंद्रिय भी हमें अपनी ओर खींचकर बंधन में तो नहीं बांध लेती। जैसे आंखें क्या देखना चाहती हैं या कान क्या सुनना चाहते हैं। ये तो बहुत सूक्ष्म चेकिंग हुई। हाँ, बहुत सूक्ष्म। और इसका समाधान भी मुरली में है, अपना स्वमान याद करना। बिल्कुल, स्वमान की याद। मुरली कहती है याद रखो कौन हो। मास्टर, सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी। जब स्वयं को इस ऊंचे स्वमान में स्थित करेंगे तो फिर क्या कोई साधारण सी कर्मेंद्री आकर्षित कर सकती है भला? सही बात है। बाबा मानो हमें हमारी ही शक्तियों का आईना दिखा रहे हैं। और ये सब इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मुरली बार बार समय की समीपता की ओर इशारा कर रही है। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, ये क्षमता और भी जरूरी हो जाती है। हाँ, ये चेकिंग का पॉइंट मुरली में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्या सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हैं? कोई ऐसा छिपा हुआ बंधन तो नहीं रह गया जो अंत समय में धोखा दे दे? क्योंकि मुरली के अनुसार अंतिम परीक्षण में नंबर 1 आने का प्रत्यक्ष प्रमाण ही यही होगा कि जहां जैसे मन बुद्धि को लगाना चाहे वो सेकंड में लग जाए, जरा भी हलचल न हो, एकदम स्थिर। बाबा ने इसे समझाने के लिए साइंस का उदाहरण भी दिया है ना, वो लाइट हाउस और माइट हाउस वाला। हाँ, बहुत सुंदर उदाहरण है वो। जैसे स्विच ऑन करते ही लाइट हाउस रोशनी देता है और माइट हाउस शक्ति, वैसे ही क्या हम स्मृति या संकल्प का स्विच ऑन करके
आत्माओं को लाइट और माइट दे सकते हैं? क्या हमारी स्थिति इतनी शक्तिशाली और स्थिर है कि एक संकल्प से हम जहां चाहें अपनी स्थिति को टिका सकें, जैसे स्थूल शरीर को जहां चाहे ले जा सकते हैं? क्या मन बुद्धि रूपी सूक्ष्म शक्ति पर भी इतना कंट्रोल है? ये सब सुनकर अभ्यास का महत्व और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। मुरली में ये सवाल भी उठाया गया है कि अगर अचानक मान लीजिए 1 सेकंड का ऑर्डर मिले, अशरीरी बन जाओ, तो क्या स्थिति होगी? क्या हम सहजता से बन जाएंगे या फिर मन से युद्ध करनी पड़ेगी? बिल्कुल, और मुरली इसका जवाब भी देती है, स्पष्ट करती है कि अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा ना, तो उस निर्णायक घड़ी में अशरीरी बनने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है सफलता भी न मिले। अच्छा। इसीलिए बाबा का इशारा है कि ये अभ्यास सिर्फ बैठकर करने का नहीं है, बल्कि सारे दिन में कर्म करते हुए भी बार बार करना है। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल होता है ना, बीच बीच में 1 सेकंड के लिए डिटैच होने का अभ्यास। और इस अभ्यास का आधार क्या बताया बाबा ने? मन की कंट्रोलिंग पावर। मुरली कहती है, अगर मन नियंत्रण में आ गया तो फिर कोई भी कर्मेंद्रिय या बाहरी परिस्थिति। मुरली में जिक्र किया है कि आत्माएं शायद मेहनत करते करते अब थक सी गई हैं और अब वो चाहती हैं कि बिना मेहनत की ही प्राप्ति हो जाए, मतलब सीधे वरदान से या दृष्टि से या वाइब्रेशन से। तो इसी को थोड़ा और समझते हैं। शिव बाबा मुरली में एक अहम सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि क्या आप सब यानी हम ब्राह्मण आत्माएं मेहनत से अब मुक्त हो गए हैं या अभी भी लगता है कि भाई बहुत पुरुषार्थ करना पड़ रहा है? ये सवाल ही सोचने पर मजबूर करता है ना? हाँ बिल्कुल। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि मुरली में ही इसका एक बहुत सहज साधन भी बताया है मेहनत से मुक्त होने का, और वो है दिल से बाप का अति स्नेही बन जाना। जैसे सारा फोकस स्नेह पर शिफ्ट कर दिया है मेहनत से हटाकर। मुरली का इशारा है कि भाई सच्चा और गहरा स्नेह है वही कुंजी है जो आपको सहज प्राप्ति तक ले जाएगी। ये अवस्था की बात है, कोई जबरदस्ती के प्रयास की नहीं। बिल्कुल। स्नेह पर इतना जोर, और फिर इसी से जुड़ा हुआ मुरली में आगे उस वायदे की भी याद दिलाई गई है जो वायदा ब्राह्मण जीवन के एकदम शुरू में किया था। बाबा पूछते भी मुरली में, वो बचपन का वायदा याद है? कौन सा वायदा भला? वही, एक बाप दूसरा न कोई। ये सिर्फ एक लाइन नहीं लगती है ना, ऐसा लगता है जैसे ये पूरे रास्ते की बुनियाद है। तो इस वायदे को याद रखने से या पक्का करने से होता क्या है? मुरली क्या कहती है इस बारे में? हाँ, मुरली इसे बहुत खूबसूरती से समझाती है। वो कहती हैं कि जब ये वायदा पक्का हो जाता है ना कि बस एक बाप ही मेरा सब कुछ है, तो जीवन बहुत सरल हो जाता है। फिर मन भटकता नहीं है। मुरली के शब्दों में कहें तो एक बाप में ही जैसे पूरा संसार सिमट आता है। सारे रिश्ते नाते सब संबंध उसी एक से जुड़ जाते हैं। पालना भी उसी से, पढ़ाई मतलब ज्ञान वो भी उसी एक से, सब कुछ का केंद्र वो एक बन जाता है। तो जो बिखराव होता है ना वो खत्म हो जाता है और फोकस बढ़ता है। हाँ, ये जो एकता वाली बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मुरली में इसका भी जिक्र है कि ये सिर्फ बाप के साथ का निजी रिश्ता नहीं है, बल्कि जो हमारा ईश्वरीय परिवार है वो भी तो उसी एक बाप का ही है। सही कहा। यानी आपस में भी जो कनेक्शन हो वो उसी एक की याद में हो, अलग अलग आकर्षणों में ना फंसे। यहां भी मतलब एकता पर ही जोर है। बिल्कुल सही। और इसी से जड़ी एक और बहुत बारीक बात मुरली में स्पष्ट की गई है, वो ये कि परिवार में भी या आपस में भी जो स्नेह हो वो साधारण दुनियावी स्नेह जैसा ना हो, उसे आत्मिक स्नेह कहा गया है। यानी आत्मा का आत्मा से स्नेह है, इस नाते से कि हम सब उस एक परमात्मा पिता की संतान है। ये वो जिस्मानी खिंचाव या सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट वाला प्यार नहीं है, बल्कि आत्मा की सच्चाई पर आधारित है। अच्छा, तो ये जो आत्मिक स्नेह है ये भी उसी मूल वायदे से, एक बाप दूसरा नो कोई, और बाप के प्रति अति स्नेही होने से ही जुड़ा है। मतलब क्या ये आत्मिक स्नेह भी मेहनत से मुक्ति दिलाने में मदद करता है? कैसे? कम हो जाती हैं। ये आत्मिक स्नेह शक्ति लेता है उसी एक बाप के स्नेह के सागर से। तो हाँ, ये भी उसी सहज रास्ते का हिस्सा है। ये भी मेहनत से परे ले जाता है और आत्मा को हल्का बनाता है ताकि वो वरदान, दृष्टि, वाइब्रेशन जैसी ऊंची प्राप्तियों का अनुभव कर सके। सब कुछ घूम फिरकर उसी एक वायदे और स्नेह पर आ जाता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें मुरली के इस भाग से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, एक तो ये कि आत्माओं में मेहनत से मुक्ति की एक गहरी इच्छा है। दूसरा,
इस मुक्ति का सहज साधन है बाप के प्रति अनन्य मतलब बहुत गहरा स्नेह। और तीसरा, इस सारे अनुभव की नींव है वो वायदा, एक बाप दूसरा न कोई। बिल्कुल। और जैसा मुरली इशारा कर रही हैं, ये वायदा और स्नेह सिर्फ कोई ऊंची आध्यात्मिक अवस्था ही नहीं देते, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को भी सरल बनाते हैं, फोकस लाते हैं। जब ध्यान अनेक से हटकर एक पर टिकता है, तो भटकाव और जो व्यर्थ की उलझनें होती हैं, वो अपने आप कम हो जाती हैं। जीवन हल्का महसूस होता है। सही कहा। बाबा, तन मन धन सब आपका है। हाँ, और मुरली में शिव बाबा इसी वायदे को पकड़कर हमें कुछ बहुत बहुत जरूरी बातें याद दिला रहे हैं। बिल्कुल। जब कोई ये कहता है कि सब कुछ आपका, तो मुरली कहती है कि फिर वो सब चीजें क्या बन जाती हैं? बाप की अमानत। हाँ, अमानत, बिल्कुल। ये समर्पण का कह सकते हैं सार है। लेकिन देखिए, मुरली एक कदम और आगे जाती है। अच्छा? शिव बाबा कहते हैं कि वो जो समर्पित तन मन धन है, उसे वो हमें वापस देते हैं। वापस? हाँ, इस्तेमाल करने के लिए, ट्रस्टी बनाकर। ओहो, ट्रस्टी। अब वो हमारा नहीं रहा, वो बाप की अमानत है जिसे हमें एक ट्रस्टी की तरह संभालना है। और यहीं वो बड़ा सवाल उठता है, क्या हम सच में खुद को ट्रस्टी समझते हैं, वैसा व्यवहार करते हैं? ये बात तो है, सोचने वाली बात है। ट्रस्टी मतलब मालिक नहीं, सिर्फ संभालने वाला। बिल्कुल। लेकिन अक्सर शायद हम भूल जाते हैं। जैसे मुरली में भी इशारा है, हम कह देते हैं अरे मेरा मन आज ठीक नहीं लग रहा, या मेरा मूड बड़ा खराब है। हाँ, और बस यहीं शिव बाबा पकड़ लेते हैं, पूछते हैं भाई अगर मन बाप को दे दिया, सौंप दिया, तो फिर ये मेरा मन ये कहाँ से टपक पड़ा? हाँ, ये तो उस सौंपी हुई चीज पर, उस मन पर फिर से मेरापन का ठप्पा लगाना हुआ, अधिकार जताना हुआ। अधिकार जताना। और मुरली से बहुत साफ शब्दों में कहती है, अमानत में खयानत। अमानत में खयानत मतलब जो चीज दे दी उसे चुपके से वापस अपना समझ लिया। हाँ, बिल्कुल, अपना बना लिया। अच्छा, तो अगर इस खयानत से बचें और पूरी तरह समर्पित रहें, तो इसका इनाम क्या है? मुरली में एक बड़ा सुंदर शब्द इस्तेमाल हुआ इसके लिए। हाँ, हुआ है, बिन कौड़ी बादशाह। बिन कौड़ी बादशाह। मुरली कहती है कि जो पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, जिनका अपना मतलब मेरा कुछ नहीं रहता, बिल्कुल, वो मेरा पर खत्म हो जाता है, वो असल में सब कुछ पा लेते हैं। वाह, वो बाप के खजानों के मालिक बन जाते हैं। बाप का खजाना? ये क्या है? कोई सोना चांदी? नहीं, ये परमात्मा खजाना है। अच्छा। मुरली बताती है ये ज्ञान का, पवित्रता का, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों का खजाना है। वाह। जब अपना देह अभिमान, वो मेरापन है ना, वो जब खत्म होता है, तो इन अविनाशी दिव्य गुणों पर, इन शक्तियों पर अपने आप अधिकार मिल जाता है। इसीलिए बिनकौड़ी होते हुए भी? हाँ, इसीलिए बिनकौड़ी होते हुए भी सारे विश्व के बादशाह बन जाते हैं। कमाल है। ये बिनकौड़ी बादशाह का विचार तो सच में सोच बदलने वाला है कि बिना कुछ होते हुए भी सब कुछ पाना, है ना? तो शिव बाबा हमें बस यही याद दिला रहे हैं कि भाई तेरे में मेरा करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। और वो सिर्फ याद नहीं दिला रहे हैं, मुरली में वो एक तरह का आश्वासन भी दे रहे हैं, जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। कैसे? वो कहते हैं तुम बस मुझे याद करो, मेरे बन जाओ, तो सर्व प्राप्ति मतलब ये सारे खजाने, इनके तुम अपने आप अधिकारी बन जाओगे। अच्छा, ये वायदा है उनका। ठीक है, तो अधिकार मिल गया, मान लीजिए हम परमात्मा खजानों के मालिक बन गए। हाँ, लेकिन अब इन खजानों का करना क्या है? मतलब तिजोरी में बंद करके रखना है क्या? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मुरली यहाँ बहुत बहुत प्रैक्टिकल गाइडेंस देती है। क्या कहती है? शिव बाबा कहते हैं कि इन खजानों को, खासकर सर्व शक्तियों के खजाने को, सदा काम में लाओ। काम में लाओ किसके लिए? दो के लिए, स्व प्रति यानी अपनी उन्नति के लिए, और सर्व आत्माओं के प्रति यानी सेवा के लिए। मतलब सिर्फ दिमाग में ये जानना काफी नहीं कि हाँ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। नहीं, वो काफी नहीं है। ज्ञान को स्वरूप में लाना है। प्रैक्टिकल में? हाँ, प्रैक्टिकल में शक्तियों को समय अनुसार, जरूरत के हिसाब से खुद पर और दूसरों की सेवा में लगाना है। जैसे सहन शक्ति चाहिए तो उसे इस्तेमाल करें, सामना करने की शक्ति चाहिए तो उसे काम में लाएं। समझ गया। और यहाँ एक बड़ी अनोखी बात भी मुरली बताती है ना? संसारिक खजाने तो हाँ, वो तो इस्तेमाल करने से घटते हैं, लेकिन ये दिव्य खजाने, यही तो कमाल है। मुरली का ये एक कह सकते हैं फाउंडेशनल सिद्धांत है। क्या? कि ये दिव्य खजाने, ये शक्तियां, ये गुण, जितना आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे, सेवा में लगाएंगे, उतना ही ये बढ़ेंगे,
कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे। वाह, ये तो एकदम उल्टा नियम है दुनिया से। हाँ, ये आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था का नियम है। इसे जमा नहीं करना है, इसे बांटना है, इसे बरतना है। उसी से ये और समृद्ध होते हैं। तो आज की चर्चा का निचोड़ क्या निकला कि सच्चा समर्पण वो हमें बिन कौड़ी बादशाह बनाता है, हाँ, बाप के खजानों का मालिक बनाता है। बिल्कुल। लेकिन मालिक बनने का असली मतलब है ट्रस्टी बनकर उन खजानों को स्व और सर्व की सेवा में लगाना, सही। क्योंकि इसी से वो खजाने बढ़ते हैं। और वो जो अमानत में खयानत वाली बात थी, उससे बचकर रहना, यही चाबी है। हाँ, बिल्कुल, यही कुंजी है। और ये विचार कि दिव्य खजाने इस्तेमाल करने से बढ़ते हैं, ये अपने आप में बहुत गहरा चिंतन का विषय है। ये मुरली बहुत गहरी है। ज्ञान रत्नों पर अपनी चर्चा जारी रखे हुए हैं। आज हम मुरली के चौथे भाग को देख रहे हैं। इसमें खासतौर पर 2 शक्तियों का जिक्र है, जी हाँ, जो कहते हैं कि निर्विघ्न बना सकती हैं। बिल्कुल। और मुरली के हिस्से में शिव बाबा ने ये बातें खास तौर पर बच्चों के अनुभव, मतलब उनके पोतामेल को देखकर कही हैं। उन्होंने ये पाया है कि भाई 2 शक्तियां हैं जो अगर सही तरह से इस्तेमाल हों तो जीवन काफी हद तक विघ्नों से मुक्त रह सकता है। अच्छा, तो ये सीधे बाबा के अवलोकन से है। तो कौन सी हैं ये 2 शक्तियां? मुरली में क्या कहा गया है इनके बारे में? यह है सहन शक्ति और दूसरी रियलाइजेशन की शक्ति। शिव बाबा ने मुरली में साफ कहा है कि अगर ये दोनों शक्तियां सदा याद रहें और सही समय पर काम में लाई जाएं, तो व्यक्ति हमेशा निर्विघ्न रह सकता है। यहां तक कि बाबा ने इसे अपनी गारंटी बताया है कि विघ्न आ ही नहीं सकते सामने। वाह, सहन शक्ति और रियलाइजेशन सुनने में ही बहुत शक्ति है। लेकिन मुरली में रियलाइजेशन पर कुछ खास जोर दिया गया है ना? उसमें वो बात भी आती है कि लोग रियलाइज तो करते हैं, एकदम से जोश भी आता है, चेहरा चलन सब बदल जाता है, मगर फिर जैसे मुरली में ही सवाल है, हाँ रियलाइज किया लेकिन फिर क्या हो जाता है? ये क्यों होता है? वो असर टिकता क्यों नहीं? हाँ, यही वो नुक्ता है जिस पर मुरली ध्यान दिला रही है। कमी कहाँ रह जाती है? वो रह जाती है रियलाइजेशन को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने में। मतलब बुद्धि से जान लिया, समझ लिया, वो एक बात है, पर उसे अपने स्वभाव में, अपने हर कर्म में उतारना, स्वरूप बनना जिसे कहते हैं, उसमें अटेंशन की कमी रह जाती है। मुरली कहती है कि सिर्फ जान लेना काफी नहीं, स्वरूप बनना है। स्वरूप बनना, हाँ ये शब्द बहुत गहरा है। सिर्फ जानना नहीं, वैसा हो जाना। तो क्या मुरली ये भी बताती है कि ये स्वरूप बनने में कमी क्यों आती है? अटेंशन क्यों हट जाता है? क्या वजह है इसकी? मुरली इशारा करती है कि ये लगातार अभ्यास और अटेंशन की बात है। मतलब रियलाइजेशन का जो मोमेंट होता है, उसका जो बल है, उसे हम शायद पूरी तरह धारण नहीं कर पाते। और यहीं पर देखिए सहन शक्ति भी काम आती है। अच्छा, कैसे? शायद ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। सहन शक्ति हमें बाहरी स्थितियों में या अपनी ही कमजोरियों के सामने टिके रहने में मदद करती है, ताकि हम शांति से, गहराई से रियलाइज कर सकें। और जब सच्ची रियलाइजेशन होती है तो फिर मुश्किलों को सहन करना भी सहज हो जाता है। ये तो बहुत अच्छा कनेक्शन बताया आपने। दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। लेकिन फिर मुरली में एक और बात आती है कि बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर रहम भी आता है कि मेहनत पूरी नहीं हो पाती, मगर फिर ड्रामा का राज भी याद दिलाते हैं। वो क्या है? हाँ, वो ड्रामा का अटल नियम है, जो करेगा सो पाएगा। मुरली ये बहुत साफ करती है कि बाप दादा का सहयोग, उनकी मदद, उनका प्यार वो हमेशा है, उसमें कोई कमी नहीं। लेकिन कर्म तो, पुरुषार्थ तो बच्चे को खुद ही करना पड़ेगा ना। सहयोग भरपूर है, पर प्राप्ति के लिए कर्म करना वो अनिवार्य है। रियलाइजेशन हो गया, मदद भी है, पर उसे स्वरूप में लाने का कदम वो तो खुद ही उठाना होगा ना। सही बात है। मतलब सहयोग और पुरुषार्थ दोनों का बैलेंस चाहिए। बाबा की मदद को हम अपनी निष्क्रियता का कारण नहीं बना सकते। तो अगर हम मुरली के इस चौथे भाग का सार निकालें तो मुख्य संदेश यही है कि सहन शक्ति और खासकर रियलाइजेशन की शक्ति, इनको सिर्फ जानना नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारना है, अपना स्वरूप बनाना है। और ये भी याद रखना है कि प्राप्ति के लिए अपना पुरुषार्थ, अपना कर्म वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। एकदम सार यही है। मुरली के अनुसार इन शक्तियों को और खास तौर पे रियलाइजेशन को अपने प्रैक्टिकल जीवन का हिस्सा बनाना, सहज स्वभाव बनाना, यही निर्विघ्न बनने का पक्का रास्ता है। और ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक साधना है। जी। और तो मुरली के इस अगले भाग में ना एक बहुत ही दिलचस्प बात पर गौर कर रहे हैं। शिव बाबा ने मुरली में ये जो संकल्प हैं और फिर उन्हें असलियत में लाना, मतलब कर्म में,
इसके बीच जो एक फासला सा रह जाता है, उस पर बात की है। हम सब महसूस करते हैं ना कि इरादे तो बहुत नेक होते हैं, मगर उन्हें पूरा करने में, वो कर्म में कहीं ना कहीं कमजोरी सी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये एक बहुत बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो शिव बाबा ने मुरली में उठाया है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, खासकर अमृत वेले, जब माहौल शांत होता है, बहुत ऊंचे ऊंचे बहुत अच्छे संकल्प करते हैं। इतने सुंदर संकल्प कि बाबा भी देखकर खुश होते हैं कि वाह बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्या क्या करने का निश्चय कर रहे हैं। लेकिन फिर वो जो संकल्प है उन्हें स्वरूप में लाने में, मतलब कर्म में उतारने में, वो बात नहीं रहती, कमजोरी आ जाती है। और मुरली में इसका एक कारण बताया गया है, संगठन का वायुमंडल। ये सुन के थोड़ा, मतलब संगठन तो ताकत देता है ना, फिर वायुमंडल कमजोर कैसे? बिल्कुल, यही बात बाबा ने मुरली में समझाई है कि कभी कभी जाने अनजाने में हमारे आसपास का जो माहौल है संगठन का, उसका असर नेगेटिव भी हो सकता है। अगर माहौल में थोड़ी सी भी ढील है, कमजोरी है, तो वो असर जल्दी पकड़ लेता है। और उसी कमजोर वायुमंडल में ना एक आम भाषा पनपती है जो सुनने में बड़ी मीठी लगती है, बड़ी सहज लगती है। कौन सी भाषा? कि अरे ये तो चलता है, इतना तो होता ही है। ओहो, हाँ, ये तो चलता है। ये तो मतलब हम रोज ही सुनते हैं, शायद खुद भी बोलते हो, पर ये सुनने में इतनी हानि रहित सी लगने वाली बात, ये कर्म पर इतना गहरा असर कैसे डाल देती है? यहीं पर शिव बाबा ने मुरली में गहरी बात पकड़ी है। ये जो चलता है वाली सोच है ना, ये असल में अलबेलापन लाती है। मतलब एक तरह की लापरवाही, सुस्ती। ये हमारे संकल्प की जो जड़ है ना, उसकी दृढ़ता, उसको कमजोर कर देती है। जब हम मान लेते हैं कि अरे थोड़ा बहुत तो चलता है, तो बस हम अनजाने में ही अपना जो ऊंचा लक्ष्य है उससे समझौता कर लेते हैं। संकल्प शायद दिमाग में रहता भी है, पर उसे 100% पूरा करने का जो निश्चय चाहिए वो ढीला पड़ जाता है। ये अलबेलापन वाली बात बहुत सटीक है। और मुरली में ये भी इशारा है कि ये अलबेलापन भी मतलब अलग अलग तरह का होता है। साधारण और रॉयल, ये दोनों कैसे रोकते हैं दृढ़ता को? हाँ, मुरली में इसका जिक्र आता है। साधारण अलबेलापन तो शायद साफ दिख जाता है, जैसे नियमों में ढील दे दी, पुरुषार्थ में कमी आ गई। लेकिन वो जो रॉयल अलबेलापन है वो थोड़ा सूक्ष्म है, बारीक। हो सकता है वो अपने ज्ञान का या अपनी पोजीशन का हल्का सा अभिमान हो, या छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने की आदत, चलो कोई नहीं टाइप। पर दोनों ही तरह का अलबेलापन, चाहे मोटा हो या बारीक, वो हमारे संकल्प को कर्म में बदलने की जो ताकत है, यानी दृढ़ता, उसको खत्म कर देता है। संकल्प फिर बस एक अच्छा ख्याल बन के रह जाता है, स्वरूप नहीं ले पाता। तो अगर ये चलता है वाली सोच और ये जो अलबेलापन है, ये इतनी बड़ी रुकावट है, तो मुरली से बाहर निकलने का रास्ता क्या बताती है? ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और मुरली में शिव बाबा बहुत सीधा, बहुत पावरफुल समाधान देते हैं। ये जो चलता है वाली भाषा है ना, इसे होश में रहकर विवस्थ बदलना होगा। जिस पल मन में ये आवाज आए उसी वक्त रुकना है और खुद से पूछना है कि इस बारे में बाप का फरमान क्या है, बाबा को क्या पसंद है, क्या बाप दादा ने कभी ऐसा कहा है या किया है, क्या ये श्रीमत के हिसाब से ठीक है? अच्छा, तो जैसे ही ध्यान बाप के फरमान पर, उनकी पसंद पर जाता है? बिल्कुल। जैसे ही शिव बाबा की यथार्थ याद आती है और उनकी श्रीमत याद आती है, वो चलता है वाला अलबेलापन गायब। उसकी जगह अपने आप उमंग, उत्साह आ जाता है, जोश आ जाता है, संकल्प को पूरा करने की लगन वापस आ जाती है। बाबा की याद ही वो दवाई है जो इस कमजोरी को काटती है। मुरली साफ कहती है कि सफलता का मूल साधन ही दृढ़ता है, और दृढ़ता तभी आएगी जब हम इस अलबेलेपन को छोड़कर श्रीमत पर चलेंगे। तो कुल मिलाकर मुरली के इस भाग का सार यही निकलता है कि अच्छे संकल्पों को सफलता तक पहुंचाना है तो हमें अपने अंदर भी और अपने आसपास के माहौल में भी इस चलता है वाली लापरवाही को, इस अलबेलेपन को पहचानना होगा और उसे बाप के फरमान और पसंद की याद से बदलना होगा। संकल्प और कर्म के बीच का जो पुल है वो दृढ़ता से ही बनता है। एकदम सही कहा। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी छोटी छोटी लगने वाली सोच, जैसे ये तो चलता है, और हमारा माहौल, वो संगठन का वायुमंडल, हमारे कर्मों पर कितना गहरा असर डालते हैं। और उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि शिव बाबा की याद और श्रीमत का पालन इस पूरी स्थिति को बदलने का अचूक तरीका है। ये अलबेलेपन को मिटाकर संकल्पों को सच करने का उमंग, उत्साह भर देती है।
मुरली में जिक्र है कि बच्चे वायदे तो करते हैं बड़े अच्छे, हाँ करते तो हैं। बाबा सुन के खुश भी होते हैं, लेकिन फिर उन वायदों का पूरा फायदा क्यों नहीं उठा पाते? ये बात थोड़ी सोचने वाली है ना? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। वायदा करना एक बात है, वो शायद पहला कदम है, पर उसे निभाना संकल्प को स्वरूप में लाना, वो असली पुरुषार्थ है। अच्छा, बाबा शायद इसी फर्क की तरफ इशारा कर रहे हैं। खुशी तो अच्छे संकल्प से होती है, पर बाबा को संतुष्टिता तब मिलती है जब वो संकल्प सिद्ध होता है। सही कहा। और इसी से जुड़ा है समय पर महारत पाना। बाबा चाहते हैं बच्चे समय से पहले एवर रेडी बने, समय के मास्टर। हाँ, समय के मास्टर। समय का मास्टर बनना, इसका असल मतलब क्या है? क्या ये बस टाइम मैनेजमेंट है या कुछ और गहरा है? नहीं, टाइम मैनेजमेंट तो बहुत सतही बात हो गई इसके सामने। समय का मास्टर बनना, इसका अर्थ बहुत गहरा है। अच्छा, इसका मतलब है अपनी आंतरिक स्थिति, अपने संकल्पों पर इतना अधिकार पाना कि समय का बहाव या बाहरी परिस्थितियां हमें कंट्रोल ना करें। अच्छा, हम कंट्रोल करें। हाँ, हम अपनी अवस्था के मालिक बने, ताकि समय हमारे अनुसार चले, न कि हम समय के पीछे भागें। हाँ, और ये सीधे जुड़ता है संपन्न बनने से, हाँ, और बाप के साथ विश्व मंच पर प्रत्यक्ष होने से। वो लक्ष्य है। समझ गया। मतलब अपनी स्थिति इतनी पावरफुल हो कि समय सहयोगी बन जाए। वाह। अच्छा, अब मुरली में नए बच्चों का भी जिक्र है। जी। बाबा उनका स्वागत करते हैं बड़े प्यार से, भाग्यवान कहकर, पर साथ ही एक मीठी सी चुनौती भी है। भले आए पीछे हैं, लेकिन आगे जाके दिखाओ। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि आप सफर में कब शामिल हुए वो उतना जरूरी नहीं है, हाँ, जितना कि तीव्र पुरुषार्थ करने का संकल्प। हाँ, बाबा हर आत्मा की वो छिपी हुई शक्ति को देख रहे हैं। ये संदेश सिर्फ नए बच्चों के लिए नहीं, मेरे ख्याल से ये हर एक के लिए प्रेरणा है कि भाई कभी देर नहीं हुई है, तेज गति से आगे बढ़ना हमेशा मुमकिन है। यहाँ अवसर की बात है, लिमिट की नहीं। ये तो बहुत उम्मीद जगाने वाली बात है। अच्छा, फिर डबल विदेशी बच्चों के लिए भी खास संदेश है। हाँ, उनके लिए भी है। उनकी तारीफ भी है कि स्वपरिवर्तन और सेवा पर ध्यान अच्छा दे रहे हैं, लेकिन फिर एक निर्देश है संकल्प को अंडरलाइन करने का। हाँ, अंडरलाइन। जैसे करना ही है, बदलना ही है। ये अंडरलाइन करने पर इतना जोर क्यों? देखिए, अंडरलाइन करना मतलब सिर्फ दोहराना नहीं है। ये संकल्प को एक साधारण विचार या इच्छा के लेवल से उठाकर एक अटूट निश्चय बनाना है, एक दृढ़ प्रतिज्ञा। अच्छा, जैसे हाईलाइट करना। हाँ बिल्कुल, जैसे किसी खास बात को हाईलाइट करते हैं ताकि वो नजरअंदाज ना हो। मन में बार बार उस संकल्प को पक्का करना, उसे अपनी रग रग में समाना। यानी संकल्प को शक्ति देना, उसे कमजोर नहीं पड़ने देना। और मुरली में एक और बड़ी बालिक बात कही है, अटेंशन तो है, पर कभी कभी बीच में टेंशन आ जाता है। हाँ, इसे खत्म करना है। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल गाइडेंस है। अटेंशन यानी जागरूकता वो जरूरी है पुरुषार्थ के लिए, लेकिन टेंशन वो तनाव है, वो रुकावट डालता है। सही। बाबा चाहते हैं सहज योगी जीवन, टेंशन फ्री। इसीलिए अटेंशन रखते हुए टेंशन को खत्म करने की बात है। और फिर भी बाबा उनकी हिम्मत की मुबारक देते हैं। ये दिखाता है कि प्रयास महत्वपूर्ण है। हाँ, कोशिश की कदर है। बिल्कुल, भले ही संपूर्णता अभी दूर हो। और आखिर में मुरली के इस भाग में दूर बैठे बच्चों के लिए भी याद प्यार है, भारत हो या विदेश, सबके पत्र और ईमेल का भी जिक्र है। एक पर्सनल टच देता है ना? निश्चित रूप से ये दिखाता है कि बाप दादा का हर बच्चे से कितना गहरा, कितना व्यक्तिगत संबंध है। दूरी कोई मायने नहीं रखती। सही। याद और दुआएं वो हर एक तक पहुंच रही हैं। ये उस विश्वव्यापी आध्यात्मिक परिवार का एहसास कराता है जहां स्नेह की डोर सबको बांधे हुए है। तो मुरली के इस अंश को अगर हम देखें गहराई से, तो कुछ खास बातें निकल कर आती हैं। अपने वायदों के प्रति सच्ची लगन रखना, हाँ, समय पर विजयी बनने के लिए अपनी आंतरिक स्थिति मजबूत करना, चाहे नए हो या पुराने, सबके लिए तेज पुरुषार्थ का दरवाजा खुला है। बिल्कुल। और संकल्प को निश्चय में बदलकर आगे बढ़ना। बिल्कुल। और इन सब के मूल में अगर आप देखें, बाबा की एक ही तीव्र इच्छा झलकती है कि बच्चे समय से पहले संपन्न बने, एवर रेडी बने। हाँ, ताकि वे विश्व मंच पर बाप के साथ प्रत्यक्ष हो सकें। हर इशारा उसी मंजिल की तरफ ले जा रहा है। मुरली का ये अंश हमें अपनी यात्रा के हर कदम पर जागरूक और शक्तिशाली बनने की प्रेरणा देता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने संकल्पों और समय के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। सचमुच बहुत गहरे इशारे हैं इसमें।
बाबा मुरली में कहते हैं कि बच्चे ये अभ्यास करें कि बस 1 सेकंड में देह के भान से एकदम परे, मतलब अशरीरी अवस्था में स्थित हो जाएं। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि इसे सिर्फ कोई अनुभव नहीं, बल्कि ये तो अंतिम समय में सफलता के लिए एक अनिवार्य ड्रिल बताया गया है। 1 सेकंड में, और वो भी जैसा मुरली में इशारा है, बड़े संगठन के बीच बैठे हुए भी। ये तो वाकई कमाल की स्थिति है। मतलब ऐसी स्टेट जहां बाहर का कोई भी खिंचाव, कोई आकर्षण आपको जरा भी हिला ना सके। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ स्थूल देह से, मतलब शरीर से डिटैचमेंट नहीं है। इसका अर्थ तो बहुत गहरा है। किसी भी प्रकार के आकर्षण से मुक्ति, चाहे वो लोगों का हो, चीजों का हो, या अपनी ही पुरानी आदतों का खिंचाव हो। ये एकाग्रता और अंदरूनी शक्ति की वो ऊंची स्टेज है जहां मन जैसे स्विच ऑफ करके बाहरी दुनिया से हटकर अपने असली स्वरूप आत्मा में टिक जाता है। एक पल में सबसे न्यारा और बाप का प्यारा बनने की कला है ये, एक तरह से। समझ रही हूँ। तो ये सिर्फ एक शांत अवस्था नहीं, बल्कि एक तरह की मास्टरी है अपनी कर्मेंद्रियों पर, अपने मन पर। और फिर मुरली में आगे बाप दादा की तरफ से कुछ विशेष आत्माओं को बहुत दिल से याद, प्यार और दुआएं भेजी गई हैं। ये कौन है भाग्यशाली आत्माएं, किनके लिए ये दुआएं? हाँ, और ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि बाप दादा का स्नेह, उनकी दुआएं किन गुणों वाली आत्माओं को मिल रही हैं। मुरली में ये बहुत स्पष्ट बताया है। ये याद प्यार उन बच्चों के लिए है जो, पहली बात, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी हैं, मतलब अपने लक्ष्य के लिए जिनमें जोश और लगन भरपूर है। अच्छा। फिर वो खास आत्माएं जो हमेशा स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन की सेवा में लगी रहती हैं। और ब्रह्मा बाप समान कर्मियों की आत्माएं, मतलब कर्म करते हुए भी कर्म और कर्मेंद्रियों के आकर्षण से मुक्त, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा रहता है। बिल्कुल। और हाँ, वो बच्चे जो दृढ़ता को, अपने निश्चय को हर संकल्प में, हर बोल में और कर्म में लाते हैं, और इस तरह बाप के बहुत करीब और बाप समान बनते जाते हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि बाबा इन गुणों को सीधे सीधे अशरीरी अवस्था से जोड़ रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये अवस्था पाने से ये गुण आते हैं, या फिर ये गुण धारण करने से वो अवस्था आती है, या शायद दोनों साथ साथ चलते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। और मुरली के इस अंश को देखें तो लगता है कि ये दोनों बातें बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। देखिए, अशरीरी होने का अभ्यास मन को शक्तिशाली बनाता है, एकाग्र करता है। तो उससे क्या होता है? तीव्र पुरुषार्थ करना, निस्वार्थ सेवा करना, कर्म में कुशल होना, ये सब सहज हो जाता है। सही बात है। और दूसरी तरफ, जब हम ये गुण जीवन में लाते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, पक्का निश्चय रखते हैं, कर्म करते हुए भी डिटैच रहते हैं, तो मन अपने आप ही देह और दुनिया के आकर्षणों से ऊपर उठने लगता है, जिससे फिर वो अशरीरी स्थिति का अनुभव करना आसान हो जाता है। तो ये एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। बाप दादा का याद प्यार असल में इसी तालमेल को, इसी अंदरूनी और बाहरी दिव्यता के संगम को ही तो एनकरेज कर रहा है। तो मतलब सार यही निकल रहा है कि अशरीरी भव का अभ्यास सिर्फ कोने में बैठकर करने वाली चीज नहीं है, बल्कि रोज की जिंदगी में काम करते हुए दुनिया की हलचल के बीच इस स्थिति को साधना है। ये अंदर की शक्ति और बाहर के कर्मठपन का एक अद्भुत बैलेंस है। बिल्कुल सही कहा। ये वो अंदरूनी स्थिति है जो हमारे बाहरी कर्मों को भी दिव्य बनाती है। शिव बाबा का मार्गदर्शन यही है कि इस अभ्यास से बच्चे इतने पावरफुल बन जाएं कि अंत समय की किसी भी परिस्थिति में एकदम अचल, अडोल रह सकें, हिले नहीं। यही तो है स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन की चाबी। और बाबा का स्नेह, उनकी मदद उन आत्माओं के साथ हमेशा है जो इस ऊंची मंजिल को पाने का सच्चा और लगातार पुरुषार्थ करती हैं। शुरुआत दादी जी के अनुभव से करते हैं, जहां उनकी बीमारी को भी कर्मातीत बनने की रिहर्सल जैसा बताया गया। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है कि दादी जी को बेफिक्र बादशाह कहा गया, उनकी बीमारी के होते हुए भी। जी। मुरली में ये भी आता है कि महारथियों से तो बीमारियां जैसे विदाई लेने आती हैं। ये सोचने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है। मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारियों के साथ भी स्थिर रहना कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये दिखाता है कि कैसे नजरिया बदलने से पूरा अनुभव बदल जाता है। सही बात है। जिसे हम आम तौर पर नेगेटिव मानते हैं, जैसे बीमारी, उसे भी यहाँ आध्यात्मिक उन्नति का एक साधन माना जा रहा है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक गहरी समझ है। फिर सेवा के एक नए रूप पर भी बात हुई। बाबा ने
एक गुलदस्ता बनाने को कहा है, ऐसा समूह जो माइक भी हो और माइट भी हो। इसका क्या मतलब हुआ, जरा समझाएं। हाँ, देखिए, इसका मतलब है कि समूह में बोलने की कला, मतलब माइक तो हुई, पर साथ में आंतरिक शक्ति, वो माइट भी हो, पवित्रता की शक्ति। अच्छा। यहाँ सिर्फ कांटेक्ट बनाने की बात नहीं है, गहरे रूहानी संबंध, रिलेशनशिप बनाने पर जोर है। जब सेवा करने वालों के जिगर से, दिल से बाबा निकलेगा, मतलब उनकी बातों में वो याद, वो अनुभव झलकेगा, तभी तो असर होगा ना। सही है। ये सिर्फ बातें नहीं, उसके पीछे की सच्चाई, वो ऊर्जा मायने रखती है। हाँ, ये तो स्पष्ट हुआ। और इसी से जुड़ा है वो वरदान, सहज सेवाधारी भव। जी, ये कैसे काम करता है? इसकी तुलना ना एक कुशल जौहरी से की है। अच्छा। जौहरी से, हाँ जैसे जौहरी रोज सुबह अपने कीमती रत्नों को देखता है, परखता है हाँ कि भाई साफ हैं, चमक रहे हैं, सही जगह पर हैं, हाँ है ना। जी। वैसे ही सहज सेवाधारी को अमृत वेले, मतलब सुबह सुबह अपने संपर्क में जो आत्माएं आती हैं, उन पर संकल्पों से नजर दौड़ाने की बात है। संकल्पों से। हाँ, जैसे जरा अनुभव करें, एक सेकंड, शिव बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है और बाबा के हाथ से शक्तियों की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं। जी। इन किरणों से मैं आत्मा चार्ज हो रही हूँ, शक्तिशाली बन रही हूँ, मेरा मन शांत हो रहा है। अच्छा। ये जो शक्तिशाली संकल्प है, ये सकाश, ये उन आत्माओं तक पहुंचता है। सकाश मतलब? शुभ भावनाएं, शक्तियां देना। विचारों की ऊर्जा के रूप में। बिल्कुल, यही तो सहज योग की सूक्ष्म शक्ति है, यही आत्माओं को खींचती है। वाह, धारणा के लिए मुख्य सार भी दिया है, जो स्लोगन में है, बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। हाँ, ये तो सीधा हमारी आदतों पर, हमारे पुरुषार्थ पर चोट है। मतलब टालम टोल छोड़ो, बहाने मत बनाओ और बेहद की वैराग्य वृत्ति जगाओ। किसी सीमित चीज से मोह हटाकर आत्मा और परमात्मा से लगाओ। जी, बेहद का वैराग्य। और आखिर में कुछ अव्यक्त इशारे भी हैं आंतरिक अभ्यास के लिए। हाँ, इसमें मुख्य है आत्मिक स्थिति में टिकना और अंतर्मुखी बनना, मतलब मन बुद्धि को अंदर मोड़ना। ओके। ज्ञान का मनन तो करना ही है, साथ में शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प करना, दूसरों को सकाश देना, ये अभ्यास बहुत जरूरी बताए हैं। यहाँ तक कि बीच बीच में मन का मौन या ट्रैफिक कंट्रोल के लिए दिन फिक्स करने की भी सलाह है। अच्छा, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी? हाँ, और कहा है जितना हम अंतर्मुखता के कमरे में बैठकर रिसर्च करेंगे, मतलब स्वचिंतन, बाबा की याद में गहरे उतरेंगे, हाँ। उतनी अच्छी रूहानी टचिंग, प्रेरणा मिलेगी, जिससे फिर अनेक आत्माओं को फायदा पहुंचा सकेंगे। तो आज की चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि सच्ची ईश्वरीय सेवा सिर्फ बाहर की भागदौड़ नहीं है। जी नहीं। ये तो गहरी आंतरिक स्थिति, शुद्ध संकल्पों की शक्तियों और आत्माओं से सच्चे रूहानी संबंध पर टिकी है। सहज सेवा का वरदान पाने के लिए अंतर्मुखता और बेहद की वैराग्य वृत्ति, ये तो बहुत जरूरी हैं। हम रूहानी बच्चों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है। शुक्रिया बाबा इन शिक्षाओं के लिए। बिल्कुल। और वो जौहरी वाली बात, रोज अपने संकल्प रूपी रत्नों को जांचना और संपर्क वाली आत्माओं को निस्वार्थ सकाश देना, कितना सूक्ष्म और शक्तिशाली तरीका है ये सेवा का। हम बच्चों के माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। ये जो कहा गया कि अंतर्मुखता के कमरे में बैठकर रिसर्च करने से वो अनूठी टचिंग या प्रेरणा मिलती है, वो आखिर होती कैसी होगी और वो दूसरों की निस्वार्थ मदद में कैसे बदलती होगी, इस पर मनन कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति।